सुल्तानपुर सिविल अस्पताल में कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने आए मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगवाने के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा नाम गौतम सिंह है, ठंडी खुई सुजानपुर तो रहने वाला, सीनियर सिटीजन है, 66वां साल मैनू लगे दा है। मैं एक डोज ये कोरोना का जो टीका चलिया है ये लगा ली थी। सैकेंड डोज वास्ते अज मैनू 3 दिन हो गया इत्थे आंदे, और हॉस्पिटल दे विच खज्जल होने वाली गल है। और कोरोना लगवा टीका तो लगा के दूर की करना है, उल्टा कोरोना होने का खतरा हो गया। इस करके मैं बार बार आना, बार बार मैं वापस जा रहा। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल धज्जियां उड़ाइया जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग दियाँ। और जिन्ने भी इत्थे स्टाफ है उन्होंने भी कोई किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है कि सीनियर सिटीजन नूं ज़्यादा खतरा है। कुछ ਜਾਂ सीनियर सिटीजन की कोई अलग लाइन लगाओ, नहीं तो एक पुलिस वाला बंदा बुला लो, नहीं तो कंट्रोल च होंदा। तो हुण इन्होंने नवा की है, एक ड्रामा करड़े का पहली बारी असीं टीका लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूजी बारी हुण असीं आए आ तो जी पहले 2 नंबर च जाओ, 2 नंबर च जाके तुहानूं टोकन मिलेगा। 2 नंबर तुसीं जाके 2 नंबर जिन्नू कहण दे देना जिहड़ा रूम है उहदा हाल देखो जाके की हाल है, बंदे ते बंदा चढ़े दा है। वो कोरोना होने का इन्ना अगर ज़्यादा खतरा है कि अगर एक भी इहो जिहा बंदा विच आ गया पॉजिटिव तो टीका तो बाद की गल है वो होना ही होना है। उहदे बाद दे विच फिर तुसीं कोरोना टेस्ट कराउण जाना, फिर तुहाडा टेस्ट होएगा, फिर तुसीं इत्थे आना, उप्पर आना कोठे दे। हुण मैं पहली बार जदों आया तो मैं देखिया 80-85 साल का बुढ़ा, उहदे कोल पौड़ियां नहीं चढ़ी जांदियां। इन्हां ने बड़ी बारी उन्होंने रिक्वेस्ट की, जगीर सिंह मेरे पिंड का बंदा है, उहदे फादर साहब ही 85 साल कोलों ज़्यादा उम्र होनी, नहीं जी कोठे दे उत्ते ही लियाओ उन्होंने किस तरीके नाल चुक चक के कोठे दे उत्ते लिया के कराया। मतलब बिल्कुल डिसिपलिन ना दी कोई चीज़ नहीं है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। तो ये बड़ी गलत गल है। मैं इत्थे दूजी डोज लैन आया, हुण मैं ये सोच रहा कि मैं जां तो वापस चल जावां तो जां फिर कोई सोशल डिस्टेंस मेनटेन करन। और एक दा आर्डर होया है कि जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होएगा तब तक टीका नहीं लगेगा। ये भी बड़ी हैरानी की गल है, ना किते अखबार च आया ना किते न्यूज़ च आया। मैं वही कहना चाहना इन्ना ही है। गलती तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों की, डॉक्टर नूं भी पता है। नहीं लियांदा नहीं, सीनियर अधिकारी सामने तो बैठे दे ने। 2 नंबर तो तुसीं जाके देखो, जिहड़े बड़े डॉक्टर ने उस बिल्कुल सामने बैठे थे, उन्होंने पता है, उन्होंने खुद उन्होंने सामने बंदे ते बंदा चढ़े दा। कहते की ना कहते जी टोकन लवो, तो टोकन लैन वास्ते लोग ये कर रहे हैं। सर सरकार वालों हमेशा कहा जाता है कि सीनियर जो बजुर्ग होंगे हैं उनका मुफ्त ही टीका लगवाना चाहिए, ये जबरदस्ती कर देते हैं। हाँ ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना। पहले कोरोना लगाओ, पहले कोरोना टेस्ट कराओ, 2 नंबर तो टोकन लवो, फिर कोरोना टेस्ट कराओ, फिर इत्थे कंप्यूटर वाले कोल आवो, फिर कंप्यूटर वाले कोल फिर टीके वाले कोल जाओ। जिहड़ा इत्थे कंप्यूटर दे जिहड़ा रजिस्ट्रेशन जिन कीती दी है उहदा हाल देख लो जाके, उत्थे भी बंदे ते बंदा चढ़े दा। कोई तौर तरीका नहीं है कुछ, तो जान बुझ के। और मतलब मैं ये कहांगा कि इंपोर्टेंस वधाउण नूं कि असीं जी ये काम कर रहे हैं, जां तो वो कह सकदा मैं अननैसेसरी क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जगह के उत्ते दिल्ली घर घर जाके लगा रहे हैं, ये उल्टे जी तुसीं ये कराओ तो ये कराओ, तो बंदे ते बंदा चढ़े दा। सर कोई सैनिटाइजर भी करवाया जा रहा है पहले? कोई सैनिटाइजर कख नहीं, ना इत्थे सैनिटाइजर की कोई दवाई है, ना कराया जा रहा, कुछ नहीं कराया जा रहा। हाँ जी, इत्थे दे मुलाजमां नूं बोलण दी तमीज़ होनी चाहिए है। नाले हुण मेरे कोल ते फोन है नहीं सी, मेरे बेटे कोल सी, उन्होंने अपना फोन नंबर रजिस्टर है। कहते जी ये हो ही नहीं सकता। मैं इत्थे 3 साल लेडी हैल्थ सिस्टर की पोस्ट पर नौकरी करके गई हाँ। पठानकोट मैं ऑपरेशन थिएटर च 3 साल मैं ऑपरेशन थिएटर किया, 25 साल मैनूं रिटायर होए नूं हो गए। इन्हों समझ ही नहीं लगती भी असी की करिए की नहीं करिए। वो लैके हुण मुंडा पता नहीं कागज कहना मैं आपे ठीक कर लेना तो लै आना, नहीं तो प्राइवेट बथेरे ने 200-250 रुपया दो तो टीका लवा लो। मैं राम लवाया सैनी कांगर आसाई का जनरल सैकटरी शहर का। ये मैनू 4-5 दिन हो गए आंदे। पहली डोज लवाई ही, पहली डोज तो बाद इन्हें कहा भी 28 दिन बाद लवाना असीं मैसेज करांगे। ਜਿਹੜੇ रजिस्टर लाए दे ने सारे नंबर नोट करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना मोबाइल नंबर भी देईदा। ये किसी नूं मैसेज नहीं करते भी अहीं तुहीं आओ या ना आओ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਇੰਚਾਰਜ है इत्थों की डॉक्टर
ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਇਹ ਤੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ पूरी लाइन चल सके। ये हम लोग पहले ऐसे ही कर रहे थे। पहले इतनी देर से सीनियर सिटीजन्स को, सबको 45 प्लस को जो वैक्सीनेशन है बगैर किसी टेस्ट के ही लग रही थी। अब जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हो, आप भी इस पेंडेमिक को इरेडिकेट करने में हमारा साथ दोगे। और हमें ये हायर अथॉरिटी से ही आते हैं ऑर्डर कि यहाँ पे जैसे सुजानपुर को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही आपको पता है कि सेकंड वेव है जो कोरोना की, वो कितनी तेज़ी से ये फैल रही है। कई लोग जो ऐसे थे जो इम्यूनाइजेशन करवा के, वैक्सीनेशन करवा के पॉजिटिव आ जाते थे। तो अब हमें ये गाइडलाइंस हैं इसकी कि जो भी आता है, जो विलिंग है अपने उससे मर्जी से, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते। जो हमें बोलता नहीं मैं नहीं करवाना चाहता, उसका यहाँ पे टेस्ट नहीं होता। लेकिन हमें हायर अथॉरिटी से ही गाइडलाइंस है कि ये आप लोगों के ही सेहत के लिए, आपकी फैमिली की सेहत के लिए और आपके समाज की सेहत के लिए है कि जिसको कोई लक्षण लगते हैं, कोई कहता है कि मुझे बुखार है, मैं वैक्सीनेशन करवाऊं कि ना करवाऊं, उसको हम एक प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप प्लीज़ अपनी यहाँ पे जो हमारी हर टाइम, आजकल तो कोई टाइम नहीं लगता, उसी टाइम ही वो सैम्पलिंग कर रहे हैं और हमारी टीम वो पूरा काम जो है अपनी तहे दिली से कर रही है। इसलिए उनको ये बोला जाता है कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लो। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं तब से सुजानपुर के इस टाइम एक्टिव केस ही अभी 70 एक्टिव केस हैं। तो ये सब आप लोगों की स्वास्थ्य के हिफाजत के लिए और जैसे हमें गाइडलाइंस मिलती है हम वैसा ही करते हैं। हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन अब आप बोलो सीनियर सिटीजन को हम ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। जो यंगस्टर्स हैं उनको तो हम डांट भी लगा सकते हैं कि ठीक है भैया ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन सीनियर सिटीजन जो है उनको हम प्यार से ही बोल सकते हैं, ठीक है, उनको प्यार से बोलते हैं, प्यार से मान जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अब आज भी मैंने उनको बोला है, सामने मेरे रूम के सामने हो रही है, आज भी मैंने उन लोगों को बोला था, नहीं मान रहे वो, तो आज हमने किया। बाहर हमारे 2 रूम्स हैं जहाँ पे हमारी पहले लेबॉर्ट्री चलती थी और डिस्पेंसरी चलती थी, वो 2 रूम्स हैं। आज मैंने सारा उन रूम्स को वो करवा के, सोडियम हाइपोक्लोराइड से करवा के, पूरा उनको सैनिटाइज करवा के, इनका हमने कल से उधर ही इनके रजिस्ट्रेशन और उधर ही इनकी सैम्पलिंग हो। मैम एक मरीज का आरोप है कि 3 दिनों से वो आ रहा है, उनका वैक्सीन नहीं हो पा रही है, सेकंड वो किस लिए? देखो भैया ये मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है, मेरे से आके वो मिला नहीं है। जो मरीज, बाकी जो मरीज यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे रोज की 150-200 लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है और आराम से हो रही है। हो सकता है उसकी कोई मतलब एज के अकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि आजकल 45 के नीचे जो हमारा ये सिस्टम है वही नहीं पिक करता, ठीक है, जैसे कि कुछ नीचे ही लगाते। कई ऐसे हैं जिन्होंने हमको बोला कि हम ऊपर नहीं जा सकते, उनको हम नीचे लगाते हैं। परसों मेरे पास यहाँ पे शहीद त्रिवेणी सिंह की फैमिली आई थी, उनकी मदर फादर ऊपर नहीं जा सकते थे, उन्होंने एक बार ही बोला, हमने उनको नीचे लगवाया। और भी कई ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, जो ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही बैठते हैं और हमारा स्टाफ नीचे आके लगा रहा है, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, नीचे आके लगा रहे हैं। एक लेडीज
मुझे कोई ऐसा पता नहीं, मेरे दिमाग में कोई ऐसा ध्यान में कोई है नहीं आता कि वो लेडी कौन है या कुछ है। वो अपनी अगर कोई कंप्लेंट देती है तो वो हम हायर अथॉरिटीज़ को देंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है कि मैंने हमारी तरफ से या हमारी स्टाफ की तरफ से किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार है। क्योंकि आजकल तो हमारा यही रहता है कि जैसा ये पेंडेमिक चल रहा है, हम सबके सहयोग के सबके साथ से ही इस महामारी से बच सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारा साथ दोगे, हम आपका साथ देंगे, एक दूसरे के सहयोग से ये सारा हम लोग अपना इसमें अपना योगदान देंगे और इस महामारी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पब्लिक के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? पब्लिक के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि इस महामारी से डरना नहीं है, इसका हमने डटकर मुकाबला करना है। मैं बहुत लोगों ने वैक्सीन अब करवा ली है और जो रह गए हैं उनसे मैं रिपीटेडली रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आके यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। और क्योंकि अभी 1 मई से तो 18+ भी शुरू हो जाएगी, तो सब आप लोग भी पहले आके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हो और आप लोगों को गाइड भी कर सकते हो कि कोई वैक्सीनेशन में डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भ्रम में नहीं आना। दूसरा, मैं पब्लिक को बोलूँगी वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का और कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखें। एक अपना मास्क पहन के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, घर के बाहर निकलें, बच्चे अपना स्पेशली ध्यान रखें। और दूसरा है हैंड सैनिटाइजेशन, जहाँ पे हमारे पानी, एक तो पहले हाथों को तो बार बार धोना है, लेकिन अगर जहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम है तो एक सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। और तीसरा है कि 2 गज की दूरी, कि लाइक जैसे अपना सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। थैंक यू।